वेलकम फ्रेंड्स, जॉबलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे से कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके करंट अफेयर्स में। क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 50 में से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, जीएस के, तो उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी का भला हो सके इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स वीकली अब हम कर रहे हैं, आगे और भी कोशिश रहेगी कि संडे के संडे आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाए। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है। आपको फ्रेंड्स 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी, कोशिश हमारी 13 फरवरी ही है, 13 फरवरी तक मंथली वीडियो, जनवरी 2022 की मंथली वीडियो आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो है ये, जो कि आपके लिए आने वाले हर तरह के एग्जाम, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी के सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस या सीपीओ, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स आजकल नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करने लगे हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो जो सारा गिल हैं वो एक ट्रांसजेंडर हैं और वो डॉक्टर बनी है, वो किस देश की रहने वाली हैं? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। जैसा कि पीछे भी हम पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान में ही सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है आयशा मलिक। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? मतलब ऊंचाई देखो 11,000 फीट की है और ओपन सिंथेटिक ट्रैक है और फुटबॉल टर्फ मिला है, वो है लद्दाख। तो किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर, जैसे मैंने लद्दाख बताया आपको, इसको ग्रीन कलर में किया गया है पीडीएफ के आंसर में, आपको विद आंसर्स ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। जॉब अलर्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम मंथली भी देंगे, मंथली में भी आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको विद आंसर्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आपको तैयारी करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और मंथली में 150 प्लस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन 120 150 कहीं भी रेंज रह सकती है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जारा रदरफोर्ड। तो कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? मतलब मोदी जी कहाँ संत रामानुजाचार्य मैथमेटिशियन हुए हैं सबसे बड़े, उनकी 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। तो कहाँ करेंगे? इट्स राइट आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन का वर्किंग वुमेन का अवार्ड सुष्मिता सेन जी ने जीता है। तो किसने जीता है? सुष्मिता सेन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं अंकित वर्मा और तुहीन सिन्हा। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोनों ही इसी के लेखक हैं, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा की। ऑपरेशन खात्मा भी एक पुस्तक लिखी गई है, उसे लिखा है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। ये बुक्स आपको ध्यान रखनी होंगी। एसएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें खास करके इन बुक्स की डिटेल्स याद रखनी पड़ेंगी, इसके लेखक कौन है, क्योंकि एसएससी मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों को पूछती है। हम एक कोशिश करेंगे जैसे 2021 की एक बुक्स की लिस्ट अलग से बना के
आपको उसकी एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे जो लेटेस्ट बुक्स हैं, अवार्ड्स हैं, या कोई भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन सब की कोशिश रहेगी कि उनकी भी वीडियोस बनाई जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। 2021 की बनाएंगे, फिर जैसे जैसे 2022 बीतता जाएगा तो 2022 की बनाने लग जाएंगे। 6 मंथ जैसे बीत जाएंगे या 5 मंथ बीत जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बनाने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। तो किसे मिला है? ये जापान के प्रधानमंत्री को मिला है नेताजी पुरस्कार 2022। तो जापान से रिलेटेड अब आप ये क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन में हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे पीछे ही हेनले ने रिपोर्ट जारी की थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें जापान नंबर 1 रहा है सिंगापुर के साथ मिलकर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो आपको बहुत काम आएंगे। हम पिछले क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना नहीं छोड़ेंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे उनको भी कोशिश करेंगे कि उठाते रहें, ताकि हमें वो भी ना भूलें। ये 2021 के क्वेश्चन भी हैं बीच में। जैसे दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया, ये 2021 में किया था जापान ने, लेकिन हमने इसलिए उठाया ताकि इनको पेपर्स में 2021 को भी तो पूछा जाएगा करंट अफेयर, और बच्चे भूले ना, इसीलिए दोबारा इनको करवाया जा रहा है साथ साथ। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में 3 3 4 4 टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान नंबर 1 रहा है। इसका मतलब ये है कि जापान के पासपोर्ट पर सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल मिलता है और आसानी से मिलता है। भारत के पी साईनाथ हैं, उन्होंने जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। तो ये पूछा जाएगा किसने जीता है, तो पी साईनाथ ने। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? वन स्टॉप मतलब एक स्टॉप बनाने के लिए, मतलब आपको वहाँ पता लगेगा कि कहाँ पर चार्जिंग का आपका स्टॉप बना हुआ है। उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो इट्स राइट आंसर इज दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दिल्ली। और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वो हरियाणा के गुरुग्राम में बना है। तो दिल्ली के साथ लगता ही एनसीआर का इलाका है गुरुग्राम, तो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया सबसे बड़ा भारत का गुरुग्राम में। तो एक क्वेश्चन में आपको फिर से ध्यान रखना है, इन दोनों क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, तो रिलेट क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी, अब यूएनडीपी क्या होता है? नीचे फुल फॉर्म इसीलिए दे दी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब एक देश की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं उनको यूएनडीपी बोला जाता है। युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। तो कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स। ये भी एक अमेरिकन कंपनी ही है जो अलग अलग मिसाइल्स हो गए, अपने उपग्रह हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एरोनॉट्स हो गए, ये बनाती है अलग अलग। तो इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नासा भी है इसके साथ, तो ध्यान रखना नासा नहीं आएगा इसमें, स्पेस एक्स है। ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? असम का वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये रतन टाटा को। किसे दिया जाएगा? रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑपरेशन का नाम भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन सर्द हवा, क्योंकि पेपर में यह भी पूछा जा सकता है बीएसएफ ने राजस्थान में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो सर्द हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया? राजस्थान में। या ये भी पूछ सकते हैं बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर पर चलाया जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है? सर्द हवा। तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में कहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। तो कहाँ बनाया जाएगा फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में, जंगल सत्याग्रह की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? ये बहुत ही फेमस है, ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की हैं ग्रेटा थुनबर्ग। ये क्लाइमेट एक्सचेंज पर बोलती हैं ज़्यादातर, ये अपने विचार रखती हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, और ये ग्रेटा थुनबर्ग नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। तो इनके नाम पर एक वर्षा मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ? पनामा के जंगल में। तो उसके नाम पर रखा गया है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च की है? तो अपना कांगड़ा ऐप किसने लॉन्च की है?
हिमाचल प्रदेश। कुछ नाम से भी पता चल रहा है। और ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, अपना कांगड़ा ऐप, और किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, हिमाचल के। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो 6G मतलब सिक्स जनरेशन के नेट स्पीड पर वर्क करने के लिए जियो ने कॉन्ट्रैक्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। वो किस देश की है? तो वो है फिनलैंड की। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये किस देश की है? फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में ककड़ी और खीर का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब सारे दुनिया को ककड़ी और खीर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला, मतलब देने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये हमारा भारत बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय विश्व फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है कुजांगल को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजांगल। कुजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, भारतीय फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ मिस हो गया है। तो जो हवाई अड्डों पर जुर्माना लगाती है एसोसिएशन, उसका नाम आना था। तो इस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किस अंतर्राष्ट्रीय, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में माई CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। और NIPER रिसर्च पोर्टल भी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना है। NIPER रिसर्च पोर्टल भी मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है, रिसर्च पोर्टल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी का 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI कंप्यूटर होगा? तो ये कौन सी कंपनी है जिसका सबसे तेज AI कंप्यूटर होगा? तो मेटा। किस कंपनी का होगा? मेटा का AI कंप्यूटर दुनिया में 2022 तक सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनेगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो कंप्यूटर, जो दिमाग को समझ सकता है, आदमी की तरह, मनुष्य की तरह क्रियाएं कर सकता है। और गूगल ने भारतीय एयरटेल के साथ $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय एयरटेल के साथ किस कंपनी ने निवेश करने की घोषणा की? तो गूगल। या गूगल ने भारतीय एयरटेल के साथ कितने $1 अरब की निवेश की घोषणा की? तो $1 अरब। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए अपने को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? तो फ्रेंड्स कहाँ शुरू की है? इसका राइट आंसर है बुल्डाना में। कहाँ शुरू की है? बुल्डाना में। अगला क्वेश्चन करते हैं, आदि बद्री के निर्माण के लिए हिमाचल सरकार ने किस राज्य सरकार से समझौता किया है? हिमाचल सरकार ने किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा से। आपको जो मंथली वीडियो मिलेंगी उसमें फ्रेंड्स जैसे हरियाणा के रिलेटेड जो नई चीज़ें अभी जारी हुई होंगी उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। हरियाणा ने जैसे रोजगार पोर्टल शुरू किया है, अभी हरियाणा ने फैमिली ID भी चलाई है अपनी, हरियाणा ने और भी 2-3 चीज़ें शुरू की हैं नई नई, तो उनके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ये हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं तो इसलिए इसमें नहीं दिया। तो जब मंथली आपको मिलेगी तो सभी का निचोड़ मिलेगा। पीछे हम 70 कर चुके हैं, उससे पहले हम 50 क्वेश्चन, और आज भी लगभग 60 क्वेश्चन हैं। तो देखो फ्रेंड्स, लगभग 180 से 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इन 200 क्वेश्चन में से भी आपको 120 निचोड़ मिलेगा, और निचोड़ भी ऐसा कि आपको बढ़िया लगेगा और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगा। एक ही क्वेश्चन से एक ही जगह पर आप 120 में भी आप अगर 200 कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपको और क्या चाहिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक, मतलब फायर ब्रिगेड का सेवा पदक दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 को। कितनों को दिया है? 42 कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है। और फ्रेंड्स, वीरता के लिए पुलिस पदक भी मिलते हैं। तो जो पुलिस पदक दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक जम्मू और कश्मीर पुलिस को सम्मानित किया गया। जो सर्वाधिक संख्या वीरता के लिए पुलिस पदकों की वो जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। सबसे ज़्यादा जो पुलिस पदक हैं वो जम्मू कश्मीर को मिले हैं। कितने मिले हैं वो गिनती भी मेंशन कर दी है, 115 पदक जम्मू कश्मीर को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के गंजीमेंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की
मंजूरी दी है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो कहाँ मिली है? कर्नाटक में। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक ने की है। पर्याय महोत्सव मनाया गया था अभी वहाँ। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। वहाँ एक जलप्रपात है, जैसे झरना होता है वैसे ही उसका नाम है जोग जलप्रपात। उसके जीर्णोद्धार मतलब उसका काम शुरू किया जाएगा दोबारा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, बना नहीं अभी, अभी बन रहा है हुबली में। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा करने वाला एकमात्र राज्य है कर्नाटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी हुई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखो 2021 का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की अवधारणा सूचकांक। जो टॉप पर होता है वो मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होता है, और सबसे ऊपर इस बार भी डेनमार्क ही है। लगभग यही रहते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, सिंगापुर हो गए और हांगकांग, ऐसे देश हैं जो टॉप पर रहते हैं। तो हाल ही में जारी हुए भ्रष्टाचार अवधारणा में सूचकांक 2021 में सबसे टॉप पर है डेनमार्क। और हमारा देश भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है, जो कि एक अंक अब ऊपर आ चुका है। पिछले साल ये 86वें स्थान पर था, 86 नंबर पर था, जो 85 पर पहुंच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स HPCL के नए चेयरमैन बने हैं पुष्कर कुमार जोशी। पुष्कर कुमार जोशी। तो अब HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? तो किसने किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हम और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी भी अप्रूव की है पश्चिम बंगाल के लिए। माँ योजना चलाने के लिए, माँ योजना में क्या होगा? 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, तो वो भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और 2-3 योजनाएं और चल रही हैं, कौन कौन सी हैं? स्नेहर पोरोश योजना, प्रोचेष्टा योजना, इनका भी ध्यान रखना है आपको। और 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चलाई है पश्चिम बंगाल ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो पीछे भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक लाए थे, परम विशिष्ट सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। ज़्यादातर सबको पता होगा भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीत के लाए थे नीरज चोपड़ा, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और गुड डॉट ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो 13 नए जिले के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। तो किस राज्य ने दी है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और अब इसके साथ अलग हो गया, तेलंगाना भी अलग बन गया है। और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आंध्र प्रदेश है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चल रही है, वो भी आंध्र प्रदेश में। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, तो पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश ने चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो मतलब जिसने राफेल को चलाया है वो जेट पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। तो कौन बनी है? शिवांगी सिंह। और ये आपको इन तीनों का नाम याद रखना होगा। इन तीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो आप सबको याद रखने होंगे। हम जब मंथली करेंगे तो मैं इन तीनों के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ अपने 30 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है जिसके बाद भारत के 30 सालों से संबंध चले आ रहे हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो क्या है इसका आंसर? इजराइल। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इजराइल ने पीछे ही सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया है, क्योंकि ईरान ने उन पर मिसाइलें दागी थी, तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन मिसाइलों का परीक्षण किया और डिफेंडर मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जो कि हवा में ही मिसाइलों को ख़त्म कर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कितने बच्चे थे जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 29। कितने बच्चे थे? 29। इन बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी वीरता दिखाने के लिए
या अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो 29 बच्चों को ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड, मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसकी कीमत है वो ब्रांड कौन बन गया है? तो सबको पीछे छोड़ते हुए एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है पूरी दुनिया का। तो एप्पल सबसे आगे आ चुका है। आईफोन, आईपैड सभी एप्पल के आते हैं, तो सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है जो कि एप्पल है। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। इसे क्या बना दिया गया है? चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में, मतलब बाघों के लिए स्पेशल ये अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से जुड़े और भी क्वेश्चन है। खादी कपड़े का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। ये छोटी छोटी जो फ्रेंड्स एरर रह जाती हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं टाइपिंग करते वक्त, तो फ्रेंड्स इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। खादी कपड़े का दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, लगेगा सही है, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। और उड़ान योजना, बैक टू वर्क योजना, जो बैक टू वर्क योजना है ये महिलाओं के लिए चलाई गई थी, कि द्वारा काम के लिए महिलाओं को प्रेरित करना। तो बैक टू वर्क योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ये सभी राजस्थान ने शुरू की थी। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बनाया गया है? जयपुर में, और ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? वैज्ञानिक पक्षी है एटलस, तो किस राज्य को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल को। किसे मिला है? केरल को। पहला राज्य पक्षी जो कि जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एटलस है, वो किसे मिला है? केरल को। तो केरल से जुड़े कुछ और टॉप पॉइंट्स कि तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग किसने शुरू की थी? वो केरल ने शुरू की। देश का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर, अब वहाँ क्या है, ग्राफीन नवाचार सेंटर शुरू किया जा रहा है, तो वे भी किसके कहाँ शुरू किया जा रहा है? केरल में। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त जो गांव था, फ्री हो गया था, वो कुबलांगी है। कुबलांगी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि कुबलांगी किस राज्य का हिस्सा है? तो केरल। और ये भी पूछा जा सकता है कि केरल में कौन सा गांव सैनिटरी नैपकिन मुक्त हो चुका है? तो कुबलांगी। तो ये ध्यान रखना। 2023 में विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यहाँ बधिर रह गया है, तो ध्यान रखना ये फ्रेंड्स। 2023 में जो विश्व T20 क्रिकेट बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। केरल का जो हाईकोर्ट है ट्रांसजेंडर को एनसीसी में मंजूरी दे दी है, जैसे कि कर्नाटक की में पुलिस में दी थी, तो यहाँ एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। एफडीजी के सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला भी राज्य कौन है? केरल। एफडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब किस राज्य का सबसे अच्छा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ सफाई का देखा जाता है, वहाँ लोगों की हेल्थ इशू देखे जाते हैं, इश्यूज़ कितने, हेल्थ कितनी अच्छी है, सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो तब निकाली जाती है एफडीजी सूचकांक। तो उसमें भी टॉप पर कौन रहा है? केरल रहा है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 17,000 AK 203 असोल्ट राइफल सौंपी हैं? तो किस देश ने हमें असोल्ट राइफल सौंपी हैं? तो नाम ध्यान रखना, 17,000 हैं, ये तो गिनती है। AK 203 असोल्ट राइफल्स हैं, ये हमें दी हैं रूस ने। तो किसने सौंपी है फ्रेंड्स? रूस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो किन 3 देशों ने नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, 157वीं जयंती कब मनाएगी? 157वीं जयंती कब मनाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। तो कब मनाएगी फ्रेंड्स? 28 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? जो हैदराबाद में राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किया जा रहा है, उसमें अतिथि राष्ट्र मतलब जो गेस्ट कंट्री है वो कौन बनेगी? वो होगी यूके। तो कौन बनेगी? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? तो ODF प्लस गांव बनने वाला जो मोबुआंग है वो कहाँ का राज्य है, कहाँ का गांव है? वो मिजोरम का। कहाँ का है फ्रेंड्स? तो मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ होगा? ये तो आपको पहले भी शायद करवाया था, चीन में। तो एशियन गेम का आयोजन कहाँ होगा? 2022 के चीन में।
चीन से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि हम लेटेस्ट अभी पढ़ा था, कृत्रिम चंद्रमा और सूर्य बनाया है वो चीन ने बनाया है। ई कचरे का पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ, सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और नया कोरोना वायरस न्यूकोव की खोज भी चीन में हुई है। चीन ने साइनोफॉर्म वैक्सीन बनाई है कोविड के लिए, साइनोफॉर्म वैक्सीन बनाई है। और एक है कि हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का भी श्रेय जाता है चीन को। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, इसका ध्यान रखना कि ये विज्ञान उपग्रह, इसकी स्पेशलिटी ही ये है कि ये साइंस से रिलेटेड है, सारा विज्ञान उपग्रह है, तो इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ग्वांगमू इसका नाम है, ग्वांगमू। ये भी किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया पीड़ित हैं? एनीमिया होता है रक्त की कमी होना, खून की कमी हो जाना, तो ये 46% इसका सही आंसर हो जाएगा। 46% भारत में ऐसी लड़कियां हैं जिनमें खून की कमी है, यानी एनीमिया पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये किस देश की एयरलाइंस है जिसने एयर एशिया का नाम बदलकर अपना कैपिटल ए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया ने। मलेशिया की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है पेरू ने। पेरू में तेल रिसाव हो रहा था जिसके कारण कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी। तो कौन सा देश है ये? पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो कौन से राज्य का है ये? तो इसका नाम है तमिलनाडु। आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो उसमें दे देगा TX1, XX2, XX1, कुछ भी नाम दे सकता है। तो ध्यान रखना TX2 पुरस्कार का नाम है और टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम। ये भी ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कौन से टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो सत्यमंगलम। क्वेश्चन कैसे भी आए हमें आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। जो कि डाटा चोरी होता है ऑनलाइन, और व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये बार बार प्राइवेसी डाटा, प्राइवेट डाटा शेयर कर लेते हैं, उठा लेते हैं एनक्रिप्टेड डाटा को भी, तो वो उन चीज़ों पर कानून बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक चीज़ और है कि आदिवासी ध्वज भी ऑस्ट्रेलिया से ही जुड़ी हुई खबर है। ये खबरों में रहा था कि आदिवासी ध्वज, और ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको इतना ही याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे ध्यान रखना, हमारे देश में खादी का था सबसे बड़ा ध्वज, खादी का बनाया, वो जैसलमेर राजस्थान में था, और ये आदिवासी ध्वज है, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। इन दोनों क्वेश्चनों में को आप डिफ्रेंशिएट कर लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अब देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2022, उसमें मिश्रित युगल चैंपियनशिप, अगर तो मिश्रित युगल चैंपियनशिप पूछे तो उसमें जीतने का श्रेय जाता है दोनों को, उपरोक्त दोनों को, इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादोनोविक। तो इन दोनों को जाता है, इन दोनों ने ही मिश्रित युगल में चैंपियनशिप ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। और अगर सिंगल युगल में पूछे, सिंगल में पूछे तो एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है, टेनिस प्लेयर हैं, तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो सिंगल में इन्होंने जीता है, तो मिश्रित में डबल में इवान डोडिंग, क्रिस्टिना मलादोनोविक ने दोनों ने जीता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य सरकार ने घोषणा की है? केरल ने। हम केरल से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कौन सी राज्य सरकार है ये? केरल ने घोषणा की है कि अध्यादेश लाया जाएगा लोकायुक्त शक्तियों को कम करने के लिए। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है डिजिटल संसद? लोकसभा सचिवालय। तो क्वेश्चंस को ध्यान रखना। अब नीचे देखो, खाद्य मंत्रालय ने भी एक जारी किया है, वो जारी किया है विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है खाद्य मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उलझा लेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स कुछ रलते जुलते भी होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, इसलिए वो तंग करते हैं। तो खाद्य मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद जारी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कैनाल लॉक का उद्घाटन, यानी नहर को ताला लगा दिया और खोल दिया, उसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो इसका उद्घाटन
नीदरलैंड में हुआ है। और इसमें क्या है, समुद्री जहाज़ों को आने जाने की परमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है कि कब आएंगे कब जाएंगे, वहाँ सब कुछ कंट्रोल उसको किया जा सकता है। जब लॉक खोल दिया जाएगा तो समुद्री जहाज आ जा सकते हैं वहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम की एक बंदरगाह से दूसरी पर, और जब बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ से कुछ नहीं आ जा सकते। और इसमें इनको ये भी दिक्कत नहीं है कि पानी समुद्र में कम होना ज़्यादा होना से भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी व्यवस्था ही इस तरह की है और इस लॉक को ऊंचा बनाया गया ताकि बाढ़ भी ना आ सके, ताकि पानी इकट्ठा होने के कारण राजधानी में किसी तरह का बाढ़ का खतरा ना बने। तो नीदरलैंड की हम राजधानी पढ़ते हैं, क्या है, एम्स्टर्डम है। तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा जो है वो यूरो है और उनके प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूटे। तो क्या नाम है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का? मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कांस्य पदक महिला एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया है। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया है। तो पंडित जसराज जी एक मेवाती घराने के संगीतकार रहे हैं, जिनकी याद में उनका 2020 में निधन हुआ था। तो उनकी याद में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है। तो किसका उद्घाटन किया गया है? पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बटन दबाया गया तो ऊपर चला गया था क्वेश्चन। तो यहाँ थे हम कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो शहीद दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया 30 जनवरी को। तो वो किसकी याद में मनाया गया? ये महात्मा गांधी को आज के दिन मतलब 30 जनवरी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया गया। लेकिन एक शहीद दिवस और भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 मार्च को। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो उनकी याद में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के आने के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कारण ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो वो भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइबर हमले के प्रभाव के आंकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है? एक तो सेफ सिक्योरिटी है और दूसरी है इन्फोसिस के बीच। किनके बीच साझेदारी हुई है? सेफ सिक्योरिटी और इन्फोसिस के बीच साझेदारी हुई है कि साइबर हमले के प्रभाव को आंकलन किया जाए, उसको आंका जाए भी कितना प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांवों की उत्कृष्टता गांवों में बदलने का फैसला किया है? मतलब कितने गांव हैं जिनको उत्कृष्ट गांवों में बदला जाएगा, मतलब स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150। 150 गांवों को उत्कृष्टता गांवों में बदलने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? तो IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। तो कौन सी बीमारी है? ओरल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि IIT जोधपुर ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती तकनीक को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस बैंक को बेड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियाँ मिल गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को बेड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियाँ दी गई हैं। ये बेड बैंक क्या होता है? बेड बैंक है जो बैंक ऋण देते हैं। मान लो किसी को ऋण दे दिया और वो डिफॉल्टर हो गया, भाग गया, उसने ऋण ना दिया, तो बेड बैंक से क्या होगा? वो बैंक अपने जो बैंक पीछे कमी हुई है, ऋण दिए हैं, जो बैंक के पास घाटा पड़ा है, उन सब की पूर्ति के लिए बेड बैंक स्थापित किया जाएगा। जो क्या करेगा, जो भगोड़े हैं या फिर जिनको ऋण दिया है उनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की आपूर्ति करवाएगा। मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऋण बैक ले लिया जाएगा। मान लो किसी को 1000 करोड़ दे दिया तो ज़्यादा नहीं, तो जितना उनसे बन पड़ेगा 500, 700, 600 करोड़ जितना बन पड़ेगा उतना वो ऋण वापस निकलवा लेंगे। तो इसकी स्थापना करने के लिए सभी स्वीकृतियाँ किसे मिली हैं? अभी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही मिल पाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर
30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं। मतलब उन्होंने आरोप था कि इस देश ने हमारे रत्न चोरी कर लिए हैं, तो उसके 30 साल हो गए विवाद को, लेकिन अब उन्होंने उस देश के साथ क्या किया है, संबंध बहाल कर लिए, मतलब अपने संबंधों को सही करने का प्रयास किया है। तो ये है थाईलैंड। तो कौन सा देश है वो? थाईलैंड। थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को सही करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे 60। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब ये भी क्वेश्चन ही हैं, छोटे छोटे वन लाइनर बना दिए हैं बस नीचे। तो क्वेश्चन है कि WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग लगभग 10% तक बढ़ी है। मतलब पूरे विश्व में सोने की मांग कितनी बढ़ चुकी है? 10% तक, लगभग 10% तक बढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, देखो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं अब? अनंत नागेश्वरन। तो अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बुक है फ्रेंड्स, अब मैंने पहले ही बोला था कि आपको बुक्स पर भी एक अलग से मिल जाएगी वीडियो, वो आप कोशिश करेंगे जब जितनी ज़्यादा बुक्स आ जाएंगी फिर हम उस बुक्स की वीडियो बना लेंगे। बुक है द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम। तो इस बुक का किसने लिखा है? तो सुभाष गर्ग ने। किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड एक इंग्लिश के सुप्रसिद्ध राइटर हैं, और द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। द एंजल्स ऑफ कैलाश, इस पुस्तक को शुभीरा प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है फ्रेंड्स? शुभीरा प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर, जो DTH है टाटा स्काई, उसने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम अपना नाम बदल कर टाटा प्ले करेंगे। भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। अभी पीछे चर्चा में रहा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने क्या किया है? प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। जय भीम और मराकर दोनों फिल्में ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित किया गया है। दोनों फिल्मों को, मतलब हमारे देश की जय भीम और मराकर 2 फिल्में हैं जिनको 2022 के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, अभी नामांकन हुआ है उनका। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की। महिला सुरक्षा सेल मतलब औरतों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित की जाएगी। कौन सी सरकार ने कहा है ये? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है गुजरात में, और अडॉप्ट एन एनिमल मतलब जानवरों को अडॉप्ट करने की पहल की शुरुआत की। एक सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, उसको किसने जीता है? PV सिंधु ने। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को PV सिंधु ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे हम जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, जो कि पूरे मंथ अब हो चुका है, तो पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डेज आपके पास एक ही वीडियो में एक ही पेज पर है, सिर्फ देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ इनको पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको धीरे धीरे करते करते ये याद होते जाएंगे। जैसे 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ये जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई थी, तो उसके उपलक्ष्य में ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, जो वर्ल्ड वॉर में अनाथ हो गए थे उनके याद में। अब देखो 9 जनवरी आ गया ना, प्रवासी भारतीय दिवस। तो सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ 10 जनवरी बोल गया हूँगा, 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत आने की खुशी में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को था विश्व हिंदी दिवस। तो क्या था? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को, ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 को क्या मनाया जाता है? 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता, मतलब जो इंसानों की तस्करी की जाती है, बेचा जाता है, खरीद लेन देन की जाती है, उसकी जागरूकता के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म की खुशी में। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया, मतलब त्रिपुरा में 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है अपनी क्षमता दिखाने के लिए। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
25 जनवरी को फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जो भारत में पर्यटन के स्थान बने हुए हैं सबके लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो टैक्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स के, उसके लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और 26 जनवरी को हमारे देश का रिपब्लिक डे भी होता है फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने इस दिन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो उसकी याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक और मनाया जाता है, वो बता चुका हूँ, पर 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो उनकी याद में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर्स की, तो आप ध्यान रखना मंथली करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ आपको मंथली भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा 10 फरवरी या 13 फरवरी तक, 13 फरवरी लास्ट होगा, 13 फरवरी तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंथली जनवरी मंथ की वीडियो डाल दी जाए। और नेक्स्ट वीडियो वो जो संडे के संडे आनी है वो तो आती ही रहेगी, जैसे 1 से लेकर 6 तारीख की अब फरवरी की वीडियो डाली जाएगी। ऐसे संडे के संडे हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम थोड़ा सा सुबह का किया जाए, जैसे 8 बजे का, 9 बजे का, वो टाइम सेट किया जाए। तो फ्रेंड्स, कई बार लेट भी हो जाते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, बस आप हमें सपोर्ट करिए। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक ही चैनल पर सब कुछ। हमने वीकली इसलिए शुरू किया क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियो बनाने के लिए अभी हमारे पास भी इनफ टाइम नहीं है, तो वीकली शुरू किया है। और वीकली के बाद फ्रेंड्स मंथली के बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सभी करवाएंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। 10 से 12 नंबर आपके करंट अफेयर्स से निकलते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार रखिए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं, ताकि किसी का भला हो सके। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।